जी हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था पहले भी कि इसम की इस्तेमाल के लिहाज से दो किस्में हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में इसम मारफा की किस्में 6 किस्में पढ़ी थी। अब हम इसम नकरा की किस्में पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि इसम नकरा जो है वो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने किताब, घर, मस्जिद और पहाड़, दरिया, यानी कि बहुत से पहाड़ हैं। अगर हम पहाड़ का नाम लेंगे तो विसम मारफा बन जाएगा, और अगर हम सिर्फ पहाड़ कहेंगे तो विसम नकरा है। इसी तरह से दरिया, मदरसा, वगैरह। इसम नकरा की किस्में हैं। पहली किस्म है इसमें आला। इसमें आला, ये आप किताब का सफ़ा नंबर देखिए, सफ़ा नंबर 4 है। सबसे पहले देखिए इसमें आला, वो इसम नकरा है जो किसी औजार या हथियार को जाहिर करे, यानी किसी ऐसे इसम को जाहिर करे जिसे हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वो हथियार वो नहीं है कि सिर्फ चाकू, छुरी और बंदूक वगैरह हो, यानी कि ऐसी चीज़ जो हम औजार के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके नाम को इसम आला कहते हैं। ठीक है, और ये इसम नकरा में आता है, जैसे चाकू, कैंची, छुरी, तलवार, बंदूक। इसी तरह से अरबी और फ़ारसी के इसम आला भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम थर्मामीटर को मिक्यासुल हरारत कहते हैं, मिसवाक है, मिकराज, कैंची को मिकराज कहते हैं, मस्तर पैमाने को कहते हैं, कलम तराश वगैरह। तो ये याद रखिए कि इसम आला वो इसम है जो किसी ऐसी चीज़ का नाम हो जिसको हम काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम टूल का लफ्ज़ लेंगे तो इसम आला की आपको मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो ये याद रखिए कि जो इसम नकरा की मैं किस्में पढ़ा रही हूँ ये बहुत अहम है, बोर्ड में इनमें से MCQs पूछे जाते हैं। आगे है इसमें सोत। इसमें सोत अरबी में आवाज़ को कहते हैं। असवात इसकी जमा है, यानी ऐसा इसम जो किसी चीज़ की आवाज़ को जाहिर करे। जैसे हम कोई तहरीर कर रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं तो हम कहते हैं फिर ऐसी टन टन की आवाज़ आई, या गुटरगू की, कबूतर गुटरगू कर रहे थे, ये चिड़ियाँ चूं चूं कर रही थीं, या कौवे की काएं काएं की आवाज़ से मैं उठ गया। तो कहने का मतलब ये कि जो ऐसा इसम जो किसी आवाज़ को जाहिर करे, यानी सोत का लफ्ज़, अगर आपको सोत अरबी में आवाज़ को कहते हैं तो ऐसा इसम जो आवाज़ को जाहिर करे वो इसम सोत है। ये बहुत आसान है। जैसे हवा की आवाज़ है साई साई, कौवे की आवाज़ काएं काएं, बारिश की आवाज़ है छम छम, कबूतर की आवाज़ है गुटड़गू, घंटी की आवाज़ टन टन, कोयल की कूकू, और भी बहुत सी आवाज़ें हैं। टिक टिक है, हम घड़ी की टिक टिक कहते हैं। तो जो भी इसम किसी आवाज़ को जाहिर करे वो इसमें सोत है। और आपको पता है कि आवाज़ जो है, ये इसम सोत जो है ये इसम नकरा की किस्म है। आगे देखिए इसम मुसगर। आपको पता है कि अरबी में असगर का लफ्ज़ छोटे को इस्तेमाल करता है। हम अपनी गुफ्तगू में कुछ लफ्ज़ ऐसे बोलते हैं कि जो लफ्ज़ सुनने से ही पता चलता है कि वो छोटी जसामत का है, यानी कि उसके लिए हम ख़ास तौर पे लफ्ज़ बोलते हैं। तो इसम मुसगर ऐसा इसम है, इसको तस्गीर भी कहते हैं, इसम तस्गीर भी कहते हैं, जो किसी चीज़ के छोटेपन को जाहिर करे। जैसे आप कहते हैं कि मेरे पास देगची है, तो पता ये नहीं कहा आपने कि देग है, आप कहते हैं कि देगची है, तो पता चल जाता है कि देगची का मतलब है छोटी सी देगची। इसी तरह से प्याली, आप कहते हैं कि मुझे एक प्याली दूध चाहिए, तो सुनने वाले को पता चल जाता है कि प्याली किसे कहते हैं और आपको कितनी मिकदार, यानी थोड़ा सा दूध चाहिए। और प्याली, चूंकि आपने प्याली से अंदाज़ा लगाया है कि आपको दूध कितना चाहिए, थोड़ा सा, इसलिए कि प्याली जो है ये छोटी सी चीज़ है, प्याला नहीं है, ये प्याली है। ठीक है, इसी तरह से हम बच्चों को बड़े प्यार से कहते हैं बचूंगड़ा। तो बचूंगड़ा का लफ्ज़ जो है ये भी छोटाई को जाहिर करता है। एक डिब्बा है और एक लफ्ज़ है डिबिया, मेरे पास डिबिया है, तो डिबिया भी छोटाई को जाहिर कर रही है, तो ये भी इसम तस्गीर है। ढोलक, अगर आप इसको ढोल कहें तो ये आपको पता चल जाएगा कि बहुत बड़ा ढोल, लेकिन अगर आप ढोलक कहेंगे तो ये ढोलक का लफ्ज़ जो है ये छोटाई को जाहिर करता है। अच्छा, आप इसमें याद रखिए छोटी है,
इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने की हैं। छोटी ये इसम तस्गीर को ज़ाहिर करती है, जैसे प्याली है, पगड़ी है, लाठी है, इसी तरह से देगची है। तो ये लफ्ज़ जो हैं ये छोटेपन को ज़ाहिर करने के लिए छोटी ये इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह से या का लफ्ज़ है, जैसे डिबिया है, लुटिया है, लोटे को, छोटे लोटे को लुटिया कहते हैं। तो डिबिया, लुटिया ये भी छोटाई को ज़ाहिर करती है। इसी तरह से फ़ारसी के जो लफ्ज़ हैं, चह का लफ्ज़ फ़ारसी में इसम तस्गीर बनाता है, जैसे किताबचा, छोटी सी किताब को, पम्फलेट को हम किताबचा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से बगीचा छोटे बाग को कहते हैं, गलीचा छोटे कालीन को कहते हैं। तो जो जो चह का लफ्ज़ है ये भी छोटाई को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से आप जो चुंगड़ा का लफ्ज़ है, रा का लफ्ज़ है, ये भी छोटाई को ज़ाहिर करता है। अगला आगे बढ़ते हैं, फिर इसम तस्गीर मज़ीद हम वाज़ेह करेंगे। इसम मुकब्बर, अकबर अरबी में बड़ेपन को कहते हैं, बड़ी चीज़ बड़े के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसम मुकब्बर जो है किसी ऐसा इसम जो किसी चीज़ के बड़ेपन को ज़ाहिर करे, यानी जिसामत में बड़ेपन को ज़ाहिर करे, वो इसम नकरा की कौन सी किस्म है? इसम मुकब्बर। जैसे अभी मैंने आपको बताया ढोलक, ये इसम तस्गीर है, लेकिन अगर हम काफ हटा दें तो ढोल बन जाएगा, तो ये क्या होगा? ये इसम मुकब्बर है। इसी तरह से फ़ारसी के जो मैंने अभी बताया था, देगचा, अगर आप चह हटा दें तो ये देग बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से छोटी ये बहुत से अल्फाज से जब हम इसम तस्गीर से छोटी ये हटाते हैं तो वो इसम मुकब्बर बन जाता है। जैसे प्याली, तो अगर हमने छोटी ये हटाई है तो उसको हम फिर प्याला कहेंगे। इसी तरह से लाठी की छोटी ये हटा दें तो लठ बन जाएगा, बहुत बड़ा लठ। लाठी छोटी सी लकड़ी के टुकड़े को हम कहेंगे, और लठ जो है वो बहुत बड़ी लकड़ी। गठरी, छोटी ये इसम तस्गीर है, लेकिन अगर हम उसकी ये हटा देंगे तो वो गठर बन जाएगा। तो गठर आपको पता है, बहुत बड़ी गठरी को गठर कहते हैं। इसी तरह से छतरी है, छोटी ये हटा दें तो वो छतर बन जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इसम मुकब्बर बनाने का तरीका ये है कि बाज़ इसम तस्गीर के जो छोटी ये हम हटाते हैं तो वो खुद बहुत इसम मुकब्बर बन जाता है। इसी तरह से फ़ारसी में शह का लफ्ज़ है, जिस के साथ शह लगेगा वो उसके बड़ेपन को जाहिर करेगा। जैसे शहनशाह, शाहतूत, शहतीर, शाहरग, शाह सवार, शाहरा, शहजोर। तो ये जो शह का लफ्ज़ है ये बड़ेपन को जाहिर करता है। हिंदी में महा का लफ्ज़ जो है, जैसे महारानी, महाराज, और हिंदू कहते हैं महाभारत। तो ये महा का लफ्ज़ जो है, महाकाम, महाकाज, ये लफ्ज़ जो है, महा का लफ्ज़ जो है ये बड़ेपन को जाहिर करता है, ठीक है। तो बहुत सी अल्फाज ऐसे हैं जिससे हम, जाहिर है हमारी अपनी ज़ुबान है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये लफ्ज़ जो है ये बड़ेपन को जाहिर कर रहा है, इसीलिए ये इसम मुकब्बर है, और जो छोटेपन को जाहिर करे वो इसम मुसग्गर है। आगे है इसम ज़रफ़, वो इसम नकरा जो वक्त या मुकाम को जाहिर करे। वो इसम नकरा जो वक्त या मुकाम को जाहिर करे। इसकी 2 किस्में हैं। जब वो वक्त को जाहिर करता है तो वो ज़र्फ़े ज़मा है, ज़माने को कहते हैं, वक्त को कहते हैं। जब वो वक्त को जाहिर करता है तो वो ज़र्फ़े ज़मा है, और जब वो किसी इलाके, मुकाम या मंजिल को जाहिर करता है तो वो ज़र्फ़े मकां है। अब आप देखें ज़र्फ़े ज़मा की कौन सी किस्में हैं। सुबह, हम कहते हैं हमने सुबह ये खाया था, ये ज़र्फ़े मकां है, और ज़र्फ़े मकां इसम ज़रफ़ जो है इसम नकरा की किस्म है, ये याद रखिएगा। सुबह, शाम, आज, कल, रात, दिन, साल, महीना, सेकंड। ये इसम नकरा इसलिए है क्योंकि ये जब हम सुबह का लफ्ज़ बोलते हैं तो ये कोई नहीं पता होता कि कौन सी सुबह की बात की हुई है, ठीक है। शाम, आज कब, आज का अगर जिक्र है तो वो किस वक्त है। तो कल, रात, दिन, साल, ये सारे जो हैं वो इसम नकरा की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ज़र्फ़े ज़माने को कहते हैं, वक्त को कहते हैं। तो वो इसम जो, यानी इसम ज़रफ़ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ़े ज़मा और ज़र्फ़े मकां। यानी ज़र्फ़े ज़मा जो है ये वक्त को ज़ाहिर करता है, सुबह, शाम, आज, कल, रात, दिन, साल, महीना, सेकंड, घंटे वगैरह, ये ज़र्फ़े ज़मा हैं, इसम ज़र्फ़े ज़मा हैं। और ज़र्फ़े मकां,
किसी चीज़ की तरफ, यानी कि किसी इमारत की तरफ, किसी इलाके की तरफ, मस्जिद, मदरसा, अच्छा गाह का, जहाँ पे भी गाह का लफ्ज़ आएगा वो इबादत गाह, ये जो है ये ज़र्फ़े मकान है। जैसे इबादत गाह, ईद गाह, जनाजा गाह, शिफा खाना, जितने भी शिफा खाने के लफ्ज़ है खाना के साथ जो है वो सारे क्या हैं, वो ज़र्फ़ मकान हैं। जैसे शिफा खाना, बावर्ची खाना, गुसल खाना वगैरह। तार घर के साथ जितने लफ्ज़ आ रहे हैं, मंजिल का लफ्ज़ है, कब्रस्तान, परिस्तान वगैरह, ये सब जो है ये किसी मुकाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये ज़र्फ़े मकान हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।